हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपकी सीक्वेंस में आपकी क्रमागत संख्याएं जो चलती हैं, इनका योगफल किस तरह ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताएंगे संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के और 50 तक के जो नंबर्स होते हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से करते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, फर्स्ट प्लस के लास्ट बाय 2 इंटू टोटल नंबर, या ये कहें तो पहली संख्या प्लस के अंतिम संख्या बटा 2 और गुना कुल संख्याएं। ठीक है, तो इसका हम सम ये ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है ये हमारे वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके सामने, इसमें देखेंगे हम। तो इसका जब योग ज्ञात करेंगे हम, तो योग के लिए क्या करेंगे, अगर सम में ज्ञात करना है इसका, तो फर्स्ट जो बोला, फर्स्ट मतलब पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी 1 प्लस लास्ट क्या होगी आपकी अंतिम संख्या। ठीक है गाइस, बटा 2 और गुना कुल संख्या है, टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हुए आपके 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसको हम 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, तो 50 और 1 क्या हो जाएगा 51 गुना 25। ठीक है, तो 25 से कम 25 पंजे 125 और 2 आपका जो हासिल है कैरी है वो इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 127 127। तो ये आपका आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो करना क्या है आपको, केवल याद रखना पहली संख्या और आपकी अंतिम संख्या, फर्स्ट प्लस के लास्ट और बाय 2 और इनटू टोटल नंबर, जो मल्टीप्लाई करेंगे आप कुल संख्या से करेंगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, तो इन्हें देखो कैसे करते हैं। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेके और 60 तक की जो संख्या है ना, इनका योग निकालना है। तो ट्रिक तो आपको पता ही होगी अब। ठीक है, तो करना क्या है, पहली संख्या जब योग ज्ञात करेंगे हम, तो फर्स्ट और प्लस के लास्ट, तो फर्स्ट क्या है 1 प्लस लास्ट क्या है 60 बटा 2 और गुना कुल संख्या है। कुल संख्या क्या होंगी आपकी 60 होगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 60 और 1 61 और गुना 30। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 और 3 6 18, तो कितना हुआ 18 30 आंसर हुआ आपका। ठीक है, अब जैसे आपके थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक का योग ज्ञात करना है, हमें सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग के लिए फिर क्या करेंगे, वही हमारी ट्रिक है, फर्स्ट प्लस के लास्ट, तो 1 प्लस के 100 बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। टोटल नंबर में क्या होगा आपका 100 होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 50 आ जाएगा, और ये होगा 101 इंटू 50। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सीधी, 0 5 0 और 5, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है आपको योग ज्ञात करना। किसी भी, अगर इनमें क्या देखना आपको, अगर डिफरेंस इनका क्या है इक्वल है, अगर इनका डिफरेंस इक्वल है किसी का भी संख्या होगा, तो आप यही ट्रिक लगा के आप किसी का भी योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं योग से आधारित प्रश्नों पे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, पिछली वीडियो में शायद मेरे पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या होती वो है जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो गिनती हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए 1 से। तो जो पहली प्राकृतिक संख्या स्टार्ट जो होती है वो 1 से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रथम 120, जो 1 से लेके 120 तक की जो संख्याएं हैं उनके, जैसे कि 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सोन 119 और प्लस 120। ठीक है, तो इनका योगफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, वही हमारी ट्रिक है, फर्स्ट प्लस के लास्ट, तो 1 प्लस के 120 अपॉन 2 इंटू कुल संख्या है।
तो कुल संख्या क्या होगी इसमें 120 होंगी। ठीक है गाइस। अब देखो 120 2 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 121 और गुना 60। ठीक है, तो जीरो तो ऐसी रहेगी आपकी। ठीक है, आप 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 दूनी 12 2 6 और 1 7। ठीक है, तो 72 60 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि प्रथम 80 पूर्ण संख्याओं का, यहाँ पे क्या पूछा है ना, प्रथम 80 पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 से स्टार्ट कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण कौन सी होती है, सम विषम इस तरह की संख्या होती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 0 से, 0 +1 +2 +3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे 80 तक, तो प्लस 78 और प्लस के 79। जब 80 से कम लोगे तो तभी आपकी 80 संख्याएं बैठ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो जब हम प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लेंगे यहाँ पे देखो तो 0 1 2 3 4, जब हम 4 तक ही जा रहे हैं तो हमारी संख्या 5 बैठती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें जो कुल संख्या है जितनी भी बोलेगा उससे अगर आप एक कम लोगे तो आपकी पूरी की पूरी संख्या बैठ जाएंगी। जैसे कि उसने 80 बोला तो आप एक कम ले लो 79 हो जाएगा। अगर वो 10 बोलता तो आप 9 ले लेते। ठीक है, अगर वो 20 बोलता तो आप 19 ले लेते। ठीक है, इस तरह एक कम ले लोगे ना तो आपकी पूरी उतनी संख्या बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछता है आपसे या प्राकृतिक का या सम का या विषम का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो फिर यहाँ पे योग ले लेंगे। ठीक है, बस यही था इसमें कि ये संख्या कौन सी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ पहली संख्या क्या होगी 0, फर्स्ट प्लस के लास्ट 79/2 इनटू टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने दिए हैं उसने 80 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे 80 की 2 से करोगे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 79 और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। ठीक है, तो 0 तो 4 9 36 6 3 और 4 7 28 और 3 31। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे उसकी फर्स्ट टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें यही पूछा जाता है या तो संख्या प्राकृतिक पूछेगा, सम विषम पूछेगा, कुछ और क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं जो सम विषम से रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइस अब इसके अगली टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी सम और विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 से लेके और 60 तक की जो संख्याएं होंगी उनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जिसमें जो अंतर चल रहा है डिफरेंस वो कितने का चल रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर देखोगे 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, तो इनके बीच में 2 का अंतर चल रहा है, तो क्या है सम संख्याएं हैं सारी। ठीक है, तो इनका क्या ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्लस के लास्ट, तो 2 और प्लस के 60/2। ठीक है, और गुना कुल संख्याएं। अब देखो यहाँ पे कुल संख्याएं कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, कुल संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंतर होगा जो डिफरेंस होगा उससे क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली जो संख्या हो वो आपकी सम होनी चाहिए। अगर सम नहीं है तो उससे जस्ट आप आगे वाली संख्या लो जो सम हो और उससे डिवाइड करो। ठीक है, तो जैसे इसकी लास्ट की संख्या क्या है 60 है, और 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो कितनी आएंगी 30 संख्या आ जाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे गुना करेंगे ना तो यह कुल संख्याएं कितनी बैठेंगी 30 बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो गुना करेंगे 30 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे या यहाँ पे देख लो तो कितना हो गया 62/2 इंटू 30। ठीक है, 62/2 गुना 30। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो यहाँ से 2 3 6 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 31 और गुना 30। अब यहाँ पे क्या करो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो सम विषम संख्याएं हैं इनकी गिनती के लिए आप कितनी संख्याएं टोटल नंबर के लिए, अगर जब सपोज करोगे आप 1 से लेके 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जितनी आप संख्या लोगे तो उसमें आधी क्या होंगी, सम होंगी, आधी होंगी विषम। जैसे कि मैंने 1 से लेकर 10 तक संख्या ली है, तो इसमें क्या होंगी, आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो पहले हम सम संख्या लेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट की संख्या क्या है, 10 है, क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या होगी, आधी 5 तो सम होंगी और 5 इसकी आपकी विषम होंगी। 5 सम होंगे और 5 ही विषम होंगी। इसमें देखो सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 तक कितनी संख्या होगी, 5। 10 का आधा कितना होगा, 5, तो आधी सम हो गई और बाकी जो बची आधी क्या हो गई, विषम हो गई। लेकिन जो विषम संख्याएं हैं, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो विषम जो संख्याएं हैं वो आपकी सम संख्याओं से एक पहले ही कंप्लीट हो गई हैं 5। ठीक है, लेकिन हमें सम संख्या के लिए आगे तक जाना है, उसके दुगने तक जाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन विषम के लिए दुगने से एक कम में मिल रही है हमें। ठीक है, जैसे कि इसमें है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको लेकर देखते हैं हम। ठीक है, तो जब इसका योग याद करेंगे हम तो क्या होगा, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, तो पहली क्या होगी 1 और दूसरी क्या होगी 49/2 गुना कुल संख्या। ठीक है, अब यहाँ इसका आधा नहीं कर सकते हम। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी सम संख्या लेनी है बाद की। ठीक है, उसके बाद की, जैसे 49 है, 49 के बाद की सम संख्या क्या होगी, 50 होगी। तो हम 50 से ये ज्ञात कर लेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे कि 50 में जो होगा 25 तो सम होंगी और 25 ही क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, तो 50 में क्या होगा, 25 सम होंगे और 25 ही विषम होंगी। लेकिन 49 से मतलब 49 से आप ये ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपको संख्या दी हुई हो विषम, उससे जस्ट आगे वाली आप सम ले लो और उसका आधा कर दो, तो उतनी विषम हो जाएंगी, उतनी सम हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसके आधी संख्या की मतलब 50 का आधा कितना, 25 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो 49 और 1 50/2 और गुना 25, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर आ गया आपका 25 और गुना 25, और जब 25 और 25 की मल्टीप्लाई होती है तो होता है आपका 625। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके सम और विषम पे आधारित क्वेश्चन का योग किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप लेके चलता हूँ इसी तरीके में, मान ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।